एक अंतर और जो हमारे पहले हम जिस तरीके से रिएक्ट करते थे और इस बार, पहले हर बार जैसे इस बार पाकिस्तान ने कहा कि हम एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, आइए मिलकर इन्वेस्टिगेट करते हैं कौन है पहलगाम के हमले के पीछे। हमने कहा नथिंग डूइंग, हमें आप तुम्हारे साथ अब कोई वास्ता ही नहीं रखना, जबकि पहले एक्चुअली हमने ये किया हुआ है जॉइंट इन्वेस्टिगेशन। आप पठानकोट के टाइम पे हुआ था। इस बार कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई सबूत नहीं दिए गए किसी को और सीधा हमला किया गया। हमारे ऊपर हमला हुआ था, हमें मालूम था किसने किया, हमने उस पर हमला कर दिया। यही नॉर्मल है और आज से यही नीति है। बहल साहब बिल्कुल सौरभ जी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हम सभी दर्शकों को समझाया है कि अब जो न्यू नॉर्म होगा वो इस लक्ष्मण रेखा से होगा। एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर। और जो हमारी ऑपरेशनल सिंदूर के अंदर स्ट्रैटेजी थी वो हमारी फ्यूचर की, भविष्य की स्ट्रैटेजी होगी। और एक बहुत ही अहम चीज था कि हम डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे जो दो मेजर एलिमेंट्स है, एक जो इनको सपोर्ट देता है और इनको स्पॉन्सर करता है, फाइनेंस करता है, और दूसरा जो ये आतंकी हमला करता है, कोऑर्डिनेट करता है, ऑपरेशनल कंडक्ट करता है। इसमें मैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट था, अगर आप देखें उस स्टेटमेंट में लिखा था, परपेचुएटर्स, ऑर्गेनाइजर्स, फाइनेंसियर्स एज वेल एज स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म, दे शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस। ये बहुत जरूरी है और जब तक हम उस चीज की जड़ को काटेंगे नहीं तब तक इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। लेकिन एक और चीज आती है, एक बड़ी ही अच्छी चीज आती है कि हमारे पास एक लॉन्ग टर्म जो हैंडल है वो भी है, वो है इंडस वाटर ट्रीटी का। 3 रिवर्स का पानी वहां जाता है, इंडस, झेलम और चेनाब का। अभी कुंजी हमारे हाथ में है। ये नहीं कह रहा हूं कि उसका पानी एकदम बंद कर देंगे, खाली डेटा ही ना देना, ये ना बताना कि हम कब गेट खोलेंगे, कब बंद करेंगे, कब फ्लड आएंगे और कब सूखा पड़ेगा, वो ही बहुत बड़ी बात है। रेजर्वॉयर्स को अगर हम क्लीन करेंगे तो पानी को स्टोर करने की क्षमता बढ़ जाएगी। और कभी भी हमने कैनाल्स या एडिशनल डैम्स या जो डैम बन रहे हैं जैसे तुलबुल, रैटल हो गया, तो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। और लास्ट चीज जो मैं इस पे कहना चाहता हूं कि जो बहुत ही अहम है कि टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। और आगे भविष्य में जो भी बातचीत होगी वो या तो टेरर पे होगी या फिर पीओके पे होगी और किसी तीसरी चीज पे नहीं होगी। हमारा रिस्पांस बहुत सख्त था और वो ग्राउंड पर भी था। हमारी सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान को वाकई तारे दिखा दिए, इसके साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है कि क्या हम खुद में और पाकिस्तान में ताकत और क्षमता का कितना बड़ा गैप है, कितनी बड़ी खाई है, उसको हम प्रदर्शित कर पाए या नहीं। और पाकिस्तान को वो अंतर दिखा कि नहीं दिखा कि वो भारत के साथ कोई हिमाकत करने की गलती नहीं कर सकता। तो इसका जवाब प्रधानमंत्री ने खुद दिया है। आप उनके शब्द गौर कीजिए कि कितनी कठोर भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है कि आतंक के आकाओं को अब समझ में आ गया है, भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। ये नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। जिस पाकिस्तानी सेना के भरोसे ये आतंकवादी बैठे थे, भारत की सेना, एयरफोर्स और नेवी ने उस पाकिस्तानी सेना को धूल चटा दी है। क्या पाकिस्तान को हमने ये दिखा दिया? अच्छा, ये है बयान हमारे पास, सुनिए सर, मैं आता हूं एक मिनट। आपने आतंक के तमाम बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद हुए, 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है, भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। जिस पाकिस्तानी सेना के भरोसे ये आतंकी बैठे थे, भारत की सेना, भारत की एयरफोर्स और भारत की नेवी ने
उस पाकिस्तानी सेना को भी धूल चटा दी है। सर, यह संदेश पाकिस्तान को देना था हमें और पाकिस्तान को समझाना था। आपको लगता है उसे समझ में आया होगा? सौरभ, समझ कितना आया है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन ये संदेश जो है हम इस प्रकार से समझें कि जो कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन हमारी फ़ौज यानी कि तीनों ही अंग सेना के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने जो इकट्ठा एक्शन करके एक एक इंटीग्रेशन दिखाया, बिल्कुल सिमलेस इंटीग्रेशन दिखाया, और कई उसकी लेयर्स थी उस रिस्पांस की। तो जो कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया है उससे उनको ये अंदाज़ा तो लग गया है। आप सोचो ना, सिर्फ 3 दिन, 7 मई, 8 मई, 9 मई, 3 दिन में अगर सही मानों में हम देखें तो पाकिस्तान दौड़ पड़ा था किसी को ढूंढने के लिए कि आकर के कोई ना कोई मध्यस्थता बीच में कर दे। 3 दिन सिर्फ। और कई जगह ये सुनने में आ रहा है कि शायद ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम का सीज़ फायर देखने को मिला लोगों को, कि 3 दिन सिर्फ एक्शन हुआ और उसके बाद जो है सीज़ फायर की गुहार लग गई। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने सही तरीके से कहा कि ये सीज़ फायर जो है टेम्परेरी ट्रूस है। और साथ में ये भी कहा, क्योंकि जो ऐसा कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन किया गया उसके चलते उन्होंने ये भी कहा कि अब जो है पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि उनका जो ये पड़ोसी देश है भारत, वो पीस थ्रू पावर, अगर आपके पास पावर है तभी आपको पीस मिलेगा, और वो हमने उनको दिखा दिया।